शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र और केंद्र के बीच चल रही राजनीति से। दरअसल प्रवासी मजदूरों का रेला जो घर के लिए निकला है वो थम ही नहीं रहा है। ऐसे में खींचतान दोनों के बीच शुरू हो गई और इसका खामियाजा इन मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। इसका नजारा कल मुंबई के 2 बड़े रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां घर जाने की आस लिए बड़ी तादाद में ये मजदूर जमा हो गए थे। मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर देर रात तक मजदूरों की भीड़ जमा रही। कुर्ला स्टेशन पर भी हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन बार बार उनकी उम्मीद टूटती रही। रेलवे के दावे के मुताबिक गाड़ियां रवाना नहीं हो रही हैं और अब तक कई ट्रेनें रद्द की जा चुकी। रेल मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि उन्होंने 145 ट्रेनों की इजाजत दी थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मजदूरों को स्टेशन लाने में नाकाम रही। वहीं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने रेल मंत्री पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कल देर शाम को, रात को करीब 8-9 बजे सडनली आधी अधूरी लिस्टें, कोई पुरानी लिस्टें कभी बनी होंगी, कभी कुछ लिस्ट यूपी भेजी होगी, कभी बंगाल बिहार भेजी होगी 10 दिन 15 दिन पहले, उस पर काटा पीटी करके डेट चेंज करके उन्होंने आज के लिए हमसे 145 ट्रेन, 145 ट्रेन कल शाम को मांगी। अब रेलवे ऐसा तो नहीं है कि भाई हम कल शाम को बोले और आज सुबह 145 ट्रेन। फिर भी पूरी रात बैठ के देश भर की समीक्षा करके ट्रेनों को तेज दौड़ा के पूरी हमने प्लानिंग की। रात भर बैठ के 145 ट्रेन हमने महाराष्ट्र पहुंचा दी, 145 ट्रेन को नोटिफाई कर दिया। 145 गाड़ियां खड़ी हैं, पैसेंजर्स नहीं है। राज्य सरकार पैसेंजर ला नहीं पा रही है और पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। ये माननीय राजीव जी सिन्हा, चीफ सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल, इनका ये खत, और इस खत में साफ साफ लिखा है कि 26 तारीख को ट्रेन मत भेजो। उसके बावजूद राजनीति करने के लिए रेल मंत्री पीयूष जी गोयल, इन्होंने महाराष्ट्र में ट्रेन भेजी। और वही आज पीयूष गोयल जी बता रहे कि हमने महाराष्ट्र को ट्रेन दिया, लेकिन महाराष्ट्र ट्रेन उसमें श्रमिकों को राज्य में भेजने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। इस प्रकार के कोरोना की स्थिति में इस प्रकार की राजनीति माननीय श्री पीयूष गोयल साहब ने नहीं करना चाहिए। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, दोनों पक्ष को सुना, हजारों की तादाद में मजदूर स्टेशन पर मौजूद हैं। ऐसे में यह कहना कि हमने 145 ट्रेनें रात भर में मुंबई तेज चला के पहुंचा दी और वहां मजदूर नहीं थे, इसलिए यह संकट है। जबकि हुआ यह है कि कल कई ट्रेनें कैंसिल होने की वजह से हजारों लोगों को मायूसी हुई। आखिर सच कौन बोल रहा है? देखिए शारिक, साफ तौर पर इसमें दिखाई पड़ रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच में राजनीति हो रही है और जिसमें पिस रहा है गरीब मजदूर और साथ ही पुलिस वाले और कुछ रेलकर्मी। अभी देखिए ये कह रहे हैं कि 145 ट्रेनें उन्होंने तैयार कर दी और स्टेशनों पे लगा दी, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इतनी क्षमता है कि महाराष्ट्र में एक दिन में 145 ट्रेनें अलग अलग कुछ 8 से 10 स्टेशनों से छोड़ी जा सके। क्या इतनी इस तरह की सुविधा है कि व्यवस्था, क्या इतनी क्षमता है उन स्टेशनों की, ये भी देखना होगा। रही बात 145 ट्रेन को जगह जगह स्टेशनों पर पहुंच गई, लेकिन 12 बजे तक लोग नहीं आए। दरअसल ये जो पूरी कवायद है वो जब ट्रेन का शेड्यूल मिल जाता है महाराष्ट्र सरकार को, मुंबई पुलिस तक जाता है। मुंबई पुलिस फुल सभी मजदूरों को फोन करती है, उनसे संपर्क करती है, उन्हें बुलाती है, एक अपने अपने इलाकों में एक मैदान में इकट्ठा करती है। मैदान में इकट्ठा करने के बाद सभी का नाम लिया जाता है, टोकन दिया जाता है, फिर उन्हें बसों में बिठाकर जब उस संबंधित स्टेशनों पर ले जाया जाता है। चाहे वसई में लाना हो तो पालघर में सबको जमा करके वसई ले जाया जाता है, इसी तरह से सीएसटी में ले जाया जाता है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस में ले जाता है, बांद्रा तिलक टर्मिनस ले जाया जाता है। तो ये ले जाया जाता है, इसमें काफी वक्त लगता है और उसके लिए वक्त देना चाहिए। लेकिन रात को ट्वीट किया जाएगा कि इतनी ट्रेनें हमने दे दी हैं और फिर सुबह 12 बजे तक सभी लोग आ जाएं, तो संभव नहीं है। तो लेकिन अभी आप तो देखिए 145 ट्रेनें उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन कल कितनी ट्रेनें गई, उसमें कितने यात्री गए और कितनी रद्द हुई, वो उसका आंकड़ा अभी तक नहीं आ पाया है। यानी राजनीति दोनों की तरफ हो रही है और इसमें पिस रहा है मजदूर। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि कल जो है वसई सन सिटी में लगभग 10 वहां से 7 ट्रेनें छूटनी थी, 6 ट्रेनें अब तक छूटी हैं जो जानकारी मिली है और 10,000 के लोग वहां जमा हो गए थे। उसमें एक महिला थी 58 साल की विद्योत्मा शुक्ला, जो कि नाला सुपारा में रहने वाली थी, वो भी वहां पर रेलगाड़ी पकड़ने के लिए आई थी। मैदान में 10 बजे से बैठी थी, 5 बजे तक नंबर नहीं आया था, धूप थी, चिलचिलाती धूप में, गर्मी में,
और नतीजा ये हुआ कि वहीं बीमार हो गई, गस खा के गिर गई, अस्पताल ले जाना गया, पता चला कि उनकी मौत हो गई। तो ये पूरी राजनीति में दोनों केंद्र और राज्य की राजनीति में गरीब मजदूर पिस रहे हैं। होना ये चाहिए कि ये संकट की घड़ी है, लोगों की समस्याएं हैं, गरीबों की समस्याएं हैं, तो इसमें दोनों में तालमेल बिठाना चाहिए था। तालमेल बिठा के फिर उस हिसाब से कवायद करनी चाहिए। लेकिन सब ट्विटर बार चल रहा है, यानी कि ट्वीट पे गाड़ियां चलाई जा रही हैं, ट्वीट पे लोगों को भेजा जा रहा है और ये नहीं समझ पाते कि ट्वीट करने भर से ही पूरी व्यवस्था चाक चौबंद नहीं हो जाती है। जमीन पर काम करना पड़ता है, तब जाके लोगों को सुविधाएं मिलती हैं और लोगों को फिर जाके वो पहुंच पाएंगे। जी सुनील, आपने जो बात बोली उसमें रातों रात ट्रेनें मांगी भी गई और रातों रात ट्रेनें भेज करके कह दिया गया कि अब आप जल्दी से भेज दीजिए लोगों को। लेकिन इस सब में रेलवे के कर्मचारी कहाँ थे? क्या रेलवे के कर्मचारी आपस में तालमेल नहीं बिठाने की कोशिश कर सकते थे? कुछ उन पर नहीं छोड़ा जा सकता था? देखिए, नेता तो ट्वीट कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, काम तो जो कर रहे हैं वो रेलवे कर्मचारी कर रहे हैं और मुंबई पुलिस कर रही है। लेकिन इन दोनों की भी अपनी एक क्षमता है, एक समय आपको देना होगा। जैसे मैंने की प्रक्रिया समझाया कि उनको पूरी चाक चौबंद लिस्ट बनानी है, कौन से ट्रेन पे कितने बजे रिशेड्यूल हो सकती है, उसमें काफी वक्त जाता है। मुंबई पुलिस को जो मजदूर हैं उन्हें संपर्क करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, फिर उनकी पूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद फिर उन्हें बसों में बिठाकर स्टेशन तक ले जाना है, जिसमें काफी वक्त लगता है। तो एकदम से आप कहेंगे कि 145 ट्रेनें की घोषणा कर दी गई है और वो स्टेशनों पर लगी है, 12 बजे तक यात्री आ जाएं, तो ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आम दिनों जैसी व्यवस्था नहीं है कि यात्री अपनी अपनी व्यवस्था से पहुंच पाएंगे। ये सरकारी व्यवस्था से ही वहां तक पहुंच पाना है। तो दोनों को तालमेल बताने की जरूरत है। मेरा यही सवाल है कि बीजेपी, माफ कीजिए, केंद्र और राज्य दोनों की इसमें तालमेल की कमी है। दोनों एक तरह से कहीं न कहीं राजनीति कर रहे हैं और उसमें पिस रही है पुलिस, और जैसा कि आपने कहा कि रेल कर्मी, वो भी वाकई पिस रहे हैं, क्योंकि वो बोल नहीं सकते। मंत्री जी ने कह दिया है तो उन्हें अब करने हैं, व्यवस्था करनी है, लेकिन व्यवस्था हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उतनी क्षमता है या नहीं क्षमता, ये कौन तय करेगा, कौन देखेगा? सुनील, सवाल यही था। हम फिर से वापस मूल प्रश्न पे जाते हैं। 145 ट्रेनें एक रात में कैसे इंतजाम हो गई और किस रास्ते से इतनी स्पीड से तेज चलाकर पहुंचा दी गई? जबकि हम सब जानते हैं कि जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जाना कहीं होता है, पहुंच कहीं और रही हैं। सफर 24 घंटे का है, लग रहा है 90 घंटे। सवाल यही है कि जब कोरोना के मरीजों की तादाद इतनी तेजी से बढ़ रही है, हजारों लोग एक जगह जमा हैं ट्रेन की उम्मीदों में, और वहां पर ट्रेन की जो घोषणा होती है वो तक नहीं चल पा रही। देखिए सारिक, 145 ट्रेनें पहुंचा नहीं दी गई कल गंतव्य स्थान पे। 145 ट्रेनों की एक सूची तैयार की गई और ये बताया कि 145 ट्रेनें हम देने के लिए तैयार हैं, फला स्टेशन पर फला से जगहों के स्थानों के लिए, यहां से ट्रेनें छूटेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था कर दी गई थी। हाँ, कुछ ट्रेनें जरूर प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ी कर दी गई थी जो उनके शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन तब तक जो यात्रियों यानी कि मजदूरों को पहुंचा पाना राज्य सरकार के लिए बहुत मुश्किल था। और एक बात और मान लीजिए कि जहां पश्चिम बंगाल में जहां अभी तूफान आया था, वहां पर उतनी ट्रेनें नहीं भेजी जा सकती थी, वहां से उतने जो है अनुमति नहीं मिल पा रही है। लेकिन वहां के लिए भी लगभग जो जानकारी मिल रही है कि 40 के आसपास ट्रेनों की घोषणा कर दी गई, जबकि सिर्फ 2 ट्रेनें मांगी गई थी। तो इस तरह की पूरी बातें हो रही हैं। मतलब ये व्यवस्था बनाने की बजाय अव्यवस्था किस तरह से हो, केंद्र और राज्य एक दूसरे को कैसे नीचा दिखाएं, ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है। इसमें गरीब मजदूर पिस रहा है। जैसे कि एक महिला की मौत हो गई है इसी को राजनीति के चक्कर में। जी, इससे पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कागज दिखा करके दोनों अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर ये व्यवस्था पूरी रेल के कर्मचारियों पर छोड़ दी जाती और उन्हें तय करने दिया जाता किस वक्त आए किस वक्त ट्रेन छूटेगी, तो शायद ये स्थिति हमें देखने को न मिलती।